अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही ख़ास और कमाल का नेक डिज़ाइन तैयार होने वाला है। तो चलिए मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और देखिए कैसे खूबसूरती के साथ हम अपने नेक को बिल्कुल इजी मेथड के साथ तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने डिज़ाइन को ड्रा करना है। तो डिज़ाइन को ड्रा करने के लिए रैंडमली पेपर पेस्टिंग का पीस लूँगी और इस पर मैंने लेंथ वाली साइड पर डबल फोल्ड में रखते हुए 3 इंच पर निशान लगाया और इसके मिड में 1.5 इंच पर निशान लगाया है। अब जो मिड में 1.5 इंच पर निशान लगाया, इसकी चौड़ाई वाली साइड पर मैं यहाँ 1 इंच और 1 पॉइंट पर निशान लगाऊंगी। अब इन तमाम निशानों को आपस में मिलाकर यहाँ हल्की सी राउंड शेप दे लेंगे, लेकिन राउंड शेप हम सिर्फ सेंटर से देंगे, साइड से हम हल्की सी नोक की शेप देंगे दोनों तरफ। तो यूँ सारा स्केच देखें ऐसे ड्रा करने के बाद अब इसे फिनिशिंग के साथ हम यहाँ इसे कट कर देंगे। तो कटिंग करने के लिए जैसे हमने बिल्कुल ड्रा किया था उस लाइन के ऊपर ऊपर हम देखें ऐसे इसे कट करके फिनिशिंग से इसे निकाल लेंगे। तो सारा पैटर्न हमारा कट होने के बाद इसकी कुछ ये शेप आई है, देखिए बिल्कुल खूबसूरत से हमारा डिज़ाइन के पैटर्न तैयार हो गया है। अब हमने इसे तैयार करना है। तो इसे तैयार करने के लिए यहाँ मैं डबल फैब्रिक का पीस लूँगी। यहाँ देखिए 2 लेयर मैंने फैब्रिक की ली है। इनके ऊपर इस डिज़ाइन को ऐसे रखेंगे और साइडों पर चाक की मदद से इसे लाइन अप कर देंगे ताकि इसे स्टिच करने में हमें आसानी रहे। ऐसे ही पहले एक को ड्रा करेंगे, फिर आगे 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ेंगे और इससे आगे हम एक और पैटर्न को ऐसे ही रखते हुए ड्रा कर देंगे। यूँ हम 1 बाय 1 करते हुए यहाँ 3 पेटल्स को ऐसे ड्रा करेंगे और 3 पेटल के नीचे हमने डबल लेयर देखें फैब्रिक की रखी हुई है। ये डबल लेयर है तो इसे हमने अब स्टिच करना है। तो तीनों लेयर देखें ड्रा हो गई हैं। ड्रा होने के बाद अब हम इन्हें फिनिशिंग के साथ यहाँ स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए पेटल की नोक के सेंटर से हम देखें, पेटल के सेंटर से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे, नोक से हम सिलाई को स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि फिर नोक दोनों तरफ से बैलेंस के साथ अच्छी बनकर तैयार नहीं होगी। ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए हम पेटल्स को देखें ऐसे स्टिच कर देंगे और जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सिलाई को वहीं लाकर हम सिलाई को बंद करेंगे और यूँ 1 बाय 1 करते हुए तीनों पेटल्स हम फिनिशिंग के साथ स्टिच कर देंगे। लेकिन सिलाई लगाते वक्त हम यहाँ चाक के अंदर वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे, बाहर वाली साइड पर सिलाई नहीं लगाएंगे। तो यहाँ देखें सारी हमारी पेटल्स स्टिच हो गई हैं। स्टिच होने के बाद हम इन्हें अलग अलग करेंगे और अलग अलग करने के बाद इसकी साइडों से सारा इजाफी फैब्रिक हम रिमूव कर देंगे। सारा इजाफी फैब्रिक रिमूव करने के बाद जस्ट हम उतना ही फैब्रिक रखेंगे जितना कि बाद में अंदर की तरफ कवर हो और कवर होने में कोई भी चुनट वगैरह बिल्कुल भी ना आए। तो यहाँ देखिए फिनिशिंग के साथ हम ये इजाफी मार्जिन साइडों से रिमूव कर देंगे और अपनी पेटल को नीट लुक से निकाल लेंगे। और यूँ ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारी पेटल्स मैंने नीट लुक में कट कर ली है। अब कटिंग करने के बाद इसकी साइडों पर देखिए जो हमने 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा था वहाँ सारे ऐसे हम हल्के हल्के नोचेस लगा लेंगे। ये नोचेस अगर आप ना भी लगाएं तो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अगर लगा लेंगे तो वो फिर अच्छे से जब हम इन्हें अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारी पेटल्स के ऊपर हम यहाँ ऐसे नोचेस लगा लेंगे। अब नोचेस लगाने के बाद देखें ये तीनों पेटल्स की अब हम इसे ऐसे डबल लेयर सिंगल लेयर में करेंगे और एक लेयर पर ऐसे कट लगा देंगे। एक लेयर हम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और एक लेयर पर ऐसे कट लगाकर फिर इसे अंदर की तरफ देखें ऐसे पलट लेंगे ताकि इसकी सिलाई अंदर वाली साइड पर चली जाए और इसकी फिनिशिंग लुक बाहर वाली साइड पर शो हो। तो ऐसे ही देखें जब इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो इसे किसी नुकीली चीज की मदद से, मैं यहाँ पेंसिल की मदद से ही देखें इसे ऐसे इसके नोक वगैरह को और इसके साइड वाले हाशिए को बिल्कुल वाजिया करके इस पेटल को नीट लुक दे लूंगी। ऐसे ही तीनों पेटल्स हमने सीधी करके आयरन करके इन्हें फिनिशिंग लुक दे लिया। अब इन्हें हम करेंगे साइड पर और यहाँ मैं एक रैंडमली देखिए शर्ट के बटन लूंगी। ये इजाफी शर्ट के बटन है, ये आम देखे लेसेस वाली दुकान से मिल जाते हैं। इसे मैं लूंगी और शर्ट के फैब्रिक के बीच में इसे ऐसे पहले रैप करूंगी। रैप करने के बाद अब यहाँ हम सिंपल थ्रेड का धागा लेंगे और इसे अच्छे से इसके ऊपर टाइटली देखें ऐसे घुमा देंगे। 2-3 दफ़ा घुमाने के बाद ऐसे इसे हम गिरा लगा लेंगे। फिर गिरा भी अच्छे से पक्का करने के लिए हम 2-3 दफ़ा ऐसे गिरा लगाएंगे। तो जब हम इसे अच्छे से टाइटली तैयार करेंगे तो देखें ये इसे कट करने के बाद इसकी फाइनल लुक कुछ ये आएगी जो कि बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही नीट बनकर तैयार हो गया। ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए तीनों बटन, मुझे अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग 3 बटन और 3 पेटल चाहिए थी, वो मैंने देखे ऐसे तैयार कर दिए। अब ये पेटल और बटन हम साइड पे करेंगे और अपने नेक को तैयार करेंगे। तो नेक को तैयार करने के लिए यहाँ पेपर पेस्टिंग के डबल फोल्डिंग में चौड़ाई 4 इंच और लंबाई मैंने तकरीबन 13.5 इंच ली है। अब इसकी बंद वाली साइड पर, डबल फोल्डिंग वाली साइड पर, बंद वाली साइड पर मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। लेंथ की और नेक की लेंथ वाली साइड पर मैं 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, टोटल नेक आज का हमारा 4 इंच पर तैयार रहे। अब इन तमाम निशानों को आपस में मिलाते हुए ऐसे एल शेप दे लेंगे और एल शेप देने के बाद अंदर से यहाँ हम राउंड शेप देंगे। आप यहाँ शेप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे आप वो भी दे सकते हैं। अब अच्छे से राउंड शेप को ड्रा करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर हमने जो मार्जिन देना है, तो यहाँ इसकी बाहर वाली साइड पर मुझे मार्जिन 1.25 इंच पर देना है। मैं यहाँ 1.25 इंच पर मार्जिन पर सारे निशान लगाऊंगी। तो यूँ स्लीड में भी सारे निशान 1.25 इंच पर लगाएंगे और नेक पर भी निशानों को मिलाते हुए नीचे स्लीड में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और नेक की बाहर वाली साइड पर बिल्कुल सारे मार्जिन को मिलाते हुए हम एक और राउंड शेप को ड्रा कर देंगे और यहाँ से हल्की सी इसे राउंड शेप दे लेंगे। अब ये सारा नेक देखिए हमारा यहाँ तक स्केच तैयार हो गया। अब नीचे
नीचे भी हमने पट्टी को बिल्कुल स्क्वायर शेप देनी है और नीचे से भी हमने यहाँ पौने इंच पर ही निशान लगाना है। अब तमाम निशान लगाने के बाद फिनिशिंग के साथ हम अपने नेक को कट करेंगे। तो पहले नीटली बाहर वाली साइड से कट करेंगे, फिर अंदर वाली साइड से कट करेंगे। कट करने के बाद इसकी फाइनल लुक देखिए कुछ ये आई है। अब इसके सेंटर में देखिए जहाँ इसकी डबल लाइनिंग थी, यहाँ बिल्कुल सेंटर में रखते हुए जहाँ इसकी क्रीज का निशान था उसके ऊपर हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाकर पेपर पेस्टिंग का मिड बना लेंगे। तो ये पेपर पेस्टिंग का मिड अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये मिड क्यों बनाया है, तो आगे चलकर आपको बताती हूँ। अब देखें हमने ये सारा देखें लाइन लगा लिया। अब हम बारी आती है इसे शर्ट पर अटैच करने, तो हम इस डायरेक्ट शर्ट पर अटैच करेंगे। तो शर्ट का पहले मिड बनाएंगे। मिड बनाने के बाद अब हमने नेक को ऊपर देखे पेस्ट करना है। तो नेक को पेस्ट करने से पहले हम यहाँ इसका स्केच जो निकला है सेंटर से वो लेंगे और बिल्कुल सेंटर में रखते हुए अपने नेक को अच्छे से रखते हुए सेट करेंगे। ये देखिए स्केच रखने से हमारे नेक में कोई भी फर्क नहीं आएगा और हमारे नेक का बैलेंस बिल्कुल बरकरार रहेगा और खूबसूरत सा नेक हमारा दोनों तरफ से एक जैसा पेस्ट होगा। अच्छे से अब इसे हम पेस्ट कर लेंगे। तो पेस्ट करने के बाद नेक के अंदर वाली साइड पर हम यहाँ पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साथ साथ देखिए हम यहाँ इजाफी फैब्रिक जो है उसे रिमूव कर देंगे। हमने यहाँ कोई भी फैब्रिक एक पॉइंट जितना भी फैब्रिक नहीं छोड़ना, सारा फैब्रिक हम पेपर पेस्टिंग के साथ रखते हुए सारी सीजर को कट कर देंगे। तो यहाँ सारा देखिए नेक का इजाफी फैब्रिक निकालने के बाद नेक के सेंटर में जो हमने लाइन लगाई थी, तो यहाँ देखिए वो लाइन हमने बिल्कुल उस लाइन के अकॉर्डिंग सीजर को रखते हुए इसे कट कर देना। और नीचे से जो पौने इंच पर हमने निशान लगाया था जस्ट उस निशान तक ही हमने इसे कट करना है। कट करने के बाद देखिए इसकी फ्रंट वाली साइड करेंगे और फ्रंट वाली साइड करने के बाद पहले हम नेक पर ये लेस का पीस है, ये मेरे पास दो देखें ऐसे ही पीस थे, ये डबल लेस है जिसमें से मैंने कट करके ये कट वर्क निकाले हुए हैं। तो बिल्कुल इन्हें पहले हम नेक पर अटैच करेंगे। यहाँ आप जो भी लेस लगाएं वो आप देखें कि आप जो इजीली राउंड में घूम जाए। तो मेरे यहाँ देखें ये ऐसे कट वर्क की शेप में बने हुए थे जो इजीली देखे घूम गए थे। अब हम इन्हें ऐसे रैंडमली हल्का हल्का गिलू लगाते हुए ऊपर रखेंगे और ऐसे ही फ्रंट वाली साइड पर ऊपर रखते हुए सेट कर देंगे। लेकिन सेट हम इसे ऐसे करेंगे कि इसके नीचे से कट वर्क जो है सेंटर से देखें ये बिल्कुल बैलेंस के साथ है। मेरा ये इजाफी था एक साइड से, तो मैंने इसे देखे कट करके बाकी सारा देखे ऐसे सेट कर दिया। अब दूसरी साइड से शोल्डर से भी इजाफी है, मैं उसे भी कट कर दूंगी। अब सारी देखें जो इजाफी लेस है उसे कट करके नीट लुक दे लेंगे और अब इसे आयरन करके अच्छे से लॉक कर देंगे। तो ये देखें ये अच्छे से लॉक हो जाएगा। आयरन करने के बाद इसकी फिनिशिंग आप चेक करें कितनी नीट हमारी लेस लग कर तैयार हो गई है। अब नीचे से हमने स्लिट को तैयार करना है। तो स्लिट को तैयार करने के लिए यहाँ मैंने देखे 1.5 इंच चौड़ाई में रेप फैब्रिक लिया है। ये मेरे ट्राउजर का फैब्रिक है। जो ट्राउजर हम कट करते हैं तो उसके सेंटर से निकलता है, मैंने उसकी ये रेप पट्टी तैयार की है। तो बिल्कुल 1.5 इंच चौड़ाई में रेप पट्टी लेंगे और इसे यहाँ देखे जो स्लिट हमने कट किया है उसके ऊपर रखते हुए बिल्कुल एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए मैं यहाँ स्ट्रेट सिलाई लगा दूंगी। लेकिन जब सिलाई हम नीचे लेकर आएंगे तो नीचे से देखें हमने यहाँ फिनिशिंग देनी है अपने नेक को। तो यहाँ फिनिशिंग देने के लिए हमारी पाइपिंग की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। ऐसे देखें इसे अंदर की तरफ रेप पट्टी हम लगा रहे हैं, उसे हाफ इंच देखे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर डबल स्टिच लगाकर यहाँ अच्छे से पक्का कर देंगे। और फिर हम दूसरी साइड पर भी सेम ऐसे ही पट्टी को अटैच करेंगे फोल्ड करते हुए। यहाँ हम इजाफी कोई भी कट नहीं लगाएंगे, जस्ट बिल्कुल स्ट्रेट देखे मैंने कट लगाया और स्ट्रेट कट के दोनों तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए फैब्रिक हमने अटैच कर दिया। अब देखें ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा। अब हमने इसके ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है, लेकिन साथ ही मैंने स्लिट को बंद भी करना है क्योंकि मुझे स्लिट को ऊपर से खुला नहीं छोड़ना। मैंने 4 इंच लंबाई पर नेक को तैयार किया है, इसलिए मैं अपने स्लिट को नीचे से टोटली बंद कर दूंगी। यहाँ मैंने 3 इंच चौड़ाई में इजाफी फैब्रिक लिया है शर्ट का। ऐसे ही इसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड रखते हुए इसके ऊपर आप देखें हम अपने स्लिट को रखेंगे और स्लिट की पाइपिंग को अपने हैंड की मदद से देखें अच्छे से सेट करते हुए। तो हमने देखें ऊपर नोक वाली सिलाई लगा देनी है। यहाँ सिलाई आप बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में लगाएंगे कि आपकी सिलाई बिल्कुल पाइपिंग के ऊपर ना आए, क्योंकि पाइपिंग के ऊपर सिलाई आने से इसकी फिनिशिंग बिल्कुल नहीं अच्छी आती। अब नीचे से भी आपने पाइपिंग का ख्याल रखना है कि ये ऊपर नीचे ना हो जाए, बिल्कुल बैलेंस के साथ ये लगे। तो सारी पाइपिंग में दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद इसे फिनिशिंग से देखें तैयार हमने कर लिया। अब इसके सेंटर में जो इजाफी फैब्रिक था उसे भी कट करके राउंड शेप को बिल्कुल वाजिया कर देंगे और इसे हल्का हल्का आयरन कर देंगे ताकि इसकी लुक खूबसूरत हो जाए। अब देखें हमने अपने नेक को देखें यहाँ तक तैयार कर लिया, स्लिट भी बंद हो गया। अब नेक को तैयार करना है, ऊपर से इसकी पाइपिंग लगानी है नेक को भी। तो नेक को देखे सारे राउंड में हमने पाइपिंग लगानी है, तो इसके लिए भी यहाँ मैं रेप पट्टी ही लूंगी जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। ऐसे देखें मैं बिल्कुल सेम मार्जिन के अकॉर्डिंग ही यहाँ इसे लगाऊंगी, एक पैर का निशान लगाते हुए और उल्टी साइड पर सारे कट लगा दूंगी। कट लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ टर्न करते हुए ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई बिल्कुल सेम जैसे हमने नीचे लगाई थी वैसे ही लगा दूंगी। तो फाइनली हमारा नेक देखें सारी पाइपिंग के साथ खूबसूरत सा तैयार हो गया। अब जो हमने पेटल यहाँ तैयार की थी वो पेटल हम देखें एक लेंगे और सिंगल थ्रेड का मैं यहाँ धागा इस्तेमाल करूंगी और इसे ऐसे मिड बना लेंगे। इसका मिड बनाने के बाद देखिए हम सुई को अंदर वाली साइड पे डालेंगे और हल्के हल्के यहाँ रैंडमली टांके लगाएंगे बिल्कुल इस पेटल के सेंटर। तो रैंडमली टांके लगाने के बाद यहाँ इसे जब हम खींचेंगे तो ये देखिए इसे एक गिरा लगा देंगे। तो गिरा लगाने के बाद ये देखिए ये बटरफ्लाई की शेप बन जाएगी जो कि दोनों तरफ से नोक वाली होगी। बिल्कुल ये ऐसे ही हमने बटरफ्लाई शेप में
पेटल को बना लिया है। अब नीचे वाली साइड पर एक हम पहले स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ रैंडमली हम 1-2 टांके लगाएंगे। फिर 1-2 टांके लगाने के बाद जब ये अच्छे से पक्का हो जाए तो हमने जो बटन देखे तैयार किए थे, अब इसके ऊपर मैंने फिनिशिंग लुक देने के लिए बटन को अटैच करना है। आप यहाँ चाहें तो यहाँ मोती भी लगा सकते हैं, पर्ल मोती जो होते हैं, यहाँ कोई हैंगिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी हो। ऐसे पेटल्स और बटन के साथ इसे डिजाइन किया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। अब इसके ऊपर बटन रखेंगे तो बटन देखें हमने यहाँ मैंने लिए थे चल के, जिसमें 2-2 सुराख थे, उनके सेंटर में रखते हुए मैंने इसे अच्छे से देखे स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद इसे मजीद खूबसूरत करने के लिए मेरे पास वाइट वाले हाफ पर्ल है, हाफ पर्ल लूंगी और इसके उल्टी साइड पर यहाँ मैं UH लगाते हुए इसे बटन के मिड में जहाँ मैंने ऊपर देखें इसे स्टिच किया है, तो स्टिच जहाँ से किया था उसके ऊपर रखते हुए इसे अच्छे से यहाँ सेट कर दें। तो अच्छे से यहाँ देखें UH की मदद से लगाएंगे, ये बिल्कुल जल्द नहीं उतरेगा। और इसकी फिनिशिंग देखें आप, ये आई बिल्कुल ऐसे ही हम ये जो दूसरी 2 पेटल्स बनाई थी वो भी ऐसे ही तैयार करेंगे और नेक के ऊपर ऐसे सेट कर देंगे। तो फाइनली ये देखें ये तीनों पेटल्स मैंने अच्छे से सुई की मदद से पक्की कर दी है और बाद में मैंने इनके ऊपर हाफ वाला पर्ल मोती फिनिशिंग के लिए लगा दिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। करती हूँ आपको ये आज का नेक डिजाइन पसंद आया होगा। इसकी फाइनल लुक देखे कितनी नीट और कितनी खूबसूरत आई है। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं, ताकि डेली बेसिस पर आने वाला डिजाइन सबसे पहले आपको मिल सके और आप डेली बेसिस पर एक नया डिजाइन देख सकें। ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।